एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त अरीबा उल्ला खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज सुबह मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे एक सोलो ट्रिप पे जाना है अपने खास दोस्त से मिलने के लिए। अब वो खास दोस्त कौन है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। मैं हल्का फुल्का से तैयार हो चुकी है, सिंपल से ड्रेसिंग रखी है क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो रही है। मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा आपको मेरा लुक कैसा लगा आज का। मैं तो जा रही थी, मैंने सोचा क्यों ना आप सबको भी अपने साथ लेके चलूँ। फटाफट से चलते हैं, लेट्स गो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर लें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होंगी कि मैं और अच्छा कंटेंट और अच्छे वीडियोस बना सकूं। डू सब्सक्राइब। तैयार श्यार होके मैं आ गई थी फ्लावर शॉप पे, मेरी खास दोस्त के लिए फ्लावर्स लेने के लिए। ये वो बुके है जो मैंने अपनी दोस्त के लिया था। फिर आ गए थे हम बस स्टैंड पे, बट यहाँ के पता चला कि जहाँ मुझे जाना है वहाँ की बस ऑलरेडी निकल चुकी है और दूसरी बस काफ़ी लेट है। फिर हम चार्टर्ड बस वाले स्टॉप पे आ गए। यहाँ भी सेम बस काफ़ी लेट जा रही थी। मेरे सिबलिंग ने बोला कि यहाँ तक आ गए तो मैं ही तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि तुम और लेट हो जाओगे फिर। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मेरा सिबलिंग मुझे छोड़ने जा रहा था। soft strums. थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद फाइनली हम डेस्टिनेशन पहुंच गए थे मेरे। एंड थैंक यू सो मच सिबलिंग मुझे ड्रॉप करने के लिए। वेलकम टू सीहोर जहाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड रहती है। तो या मैं वेट कर रही थी यहाँ पे। फाइनली मेरी ये क्या बेस्ट फ्रेंड मुझे हुआ? पिक करने तुमने आ कब गई गाड़ी थी। सीख ली? मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड शिवानी मीना को सरप्राइज देने आई थी, तो उल्टा उसने मुझे सरप्राइज दे दिया। वो मुझे खुद से ड्राइव करके पिक करने आई थी। एंड आते से ही जैसे उसके मैं घर आंटी ने मेरे लिए नाश्ता लगा दिया था। दिस इज शिवानी मीना, माय बेस्ट फ्रेंड, माय सोल सिस्टर। ये मेरा आज का लुक है जो मैंने पहना था। एंड मुझे कमेंट से बताइए आपको मेरा लुक कैसा लगा है। ये शिवानी की मीना का रूम है। फिर मैं नीचे गई। फिर शिवानी ने मेरे लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था लंच वगैरह। ये मंचूरियन है, सैंडविचेस, कॉफ़ी। एंड क्योंकि अंकल ऑफिस गए थे, आंटी मूवी देखने गई थी उनकी फ्रेंड के साथ, ये हम दोनों ने मिलके खाया। और ये शिवानी का घर का गार्डन है जो बहुत प्यारा है। एंड बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स आंटी ने अंकल ने लगाए थे। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद शिवानी ने कहा कि अब तुम आ गई हो, चलो तुम्हें घुमाने लेके चलते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, चलो घूमते हैं। अब आए तो घूमना तो बनता है। इसलिए शिवानी मुझे घुमाने ले गई थी। ये मैं हूँ और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। एंड आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड ऑफ हर। ये हमारी दोस्त बेस्ट फ्रेंड शिवानी, मेरी राखी सिस्टर। हाय, ये फाइनली शिवानी ड्राइविंग कर सकती है। So glad to hear in your blog. कैसा लग रहा है आपको हमारे ब्लॉग में आके? बहुत अच्छा। आपको ड्राइव कर कैसा लग रहा है? अरे सबसे अच्छा। हाय शिवानी। हाय जोया। हाय पार्टनर। हाय पार्टनर। थोड़ी देर बाद ट्रैवल करने के बाद शिवानी मुझे ले आई थी ज़ूडियो सीहोर। काफ़ी अच्छा आउटलेट है एंड काफ़ी फ्रेश न्यू कलेक्शन। ये शिवानी का फुल लुक है। शिवानी स्वरी सावित्री। मिस शिवानी ना हमारी बेस्ट फ्रेंड। देखिए हमारी बेस्ट फ्रेंड हमें शॉपिंग करा रही है। ये ऐसी बेस्ट फ्रेंड सबके पास होना चाहिए। फिर यहाँ शिवानी मुझसे पूछ रही तुम्हें कैसा ड्रेस चाहिए, तो मैंने कहा कुछ भी समर वाइब, लाइट कलर कुछ भी चलेगा। एंड आई लव मिरर्स, मुझे मिरर्स बहुत पसंद है, तो जहाँ मुझे मिरर दिखता है मैं फ़ोटो वीडियो ले लेती हूँ। फिर आ गए थे हम लड़कियों के हेवन में, मतलब बीइंग अगर आप रिलेट कर सकते हो, मेकअप सबसे फेवरेट जगह है हमारी लड़की के लिए। थोड़ी देर बाद शिवानी के पापा आ गए थे हमसे मिलने के लिए ऑफिस से। या पूरा ज़ूडियो ऑलमोस्ट देखने करने के बाद और हम नीचे आ गए थे। कुछ ड्रेसेस वगैरह जो हमने सिलेक्ट की थी वो ट्राई करने के लिए। एंड क्योंकि मुझे प्रेफरेबली मॉल्स और आउटलेट पे ट्राई करना पसंद नहीं है, मुझे घर पे ट्राई करना ज़्यादा पसंद है, तो फिर शिवानी चली गई थी ड्रेस ट्राई वगैरह करने के लिए।
एंड मैं उसका वेट कर रही थी। वो 1 बाय 1 मुझे ट्राई करके ड्रेसेस दिखा रही थी एंड मुझे सभी ड्रेसेस, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और इतनी प्रिटी ब्यूटीफुल है, तो मुझे आज हमें शिवानी बिना शॉपिंग करा रही हैं। थैंक यू वानी। शॉपिंग का बिल पे कर रही थी। दही एंड सीरियसली यार, ऊपर वाला ऐसी बेस्ट फ्रेंड सबको दे आपको दिल घुमाए फिराए खुश रखे। हाय थैंक यू फॉर द शॉपिंग। मोस्ट वेलकम। आपका बारे में नेक्स्ट टाइम बताओ कब कराना शिवानी पे। फिर स्टूडियो से फ्री होने के बाद हम आ गए थे ये फूड स्ट्रीट पे कुछ समर ड्रिंक पीने। तो शिवानी गई थी ऑर्डर करने के लिए एंड मैं जब जब तैयार होती हूँ मैं अपने आप को मैं साथ हूँ तुम्हारे। आज हम जगराता मारेंगे। जगराता हुए मैं 10 12 11 कर रहे थे। सो फाइनली द समर ड्रिंक गन्ने का जूस, शुगर केन जूस हमने साथ में पिया एंड ये मेरा समर का फर्स्ट शुगर केन जूस ग्लास था। फिर शिवानी मुझे और जगह घुमाने लेके जा रही थी, तो चलें साथ में सीओल घूमते हैं। लेट्स गो। सो काफ़ी देर घूमने के बाद हम फाइनली वापस आ गए थे शिवानी के घर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे रात के भी कुछ प्लान्स थे। तो या शिवानी कॉलोनी काफ़ी ब्यूटीफुल है एंड ये शिवानी घर के पास का गार्डन है एंड सिमिलैरिटी हम दोनों के घर के पास गार्डन है। सो मैंने शिवानी उसके पापा के लिए स्पेशली, क्योंकि अंकल का बर्थडे था, तो मैंने फ्लावर्स लिए थे, तो मैं बस वही अंकल को देने जा रही थी। हैप्पी बर्थडे अंकल। की फालतू खर्च करती है अबे ये ले फोटो की चर्चा हैप्पी बर्थडे अंकल। सर ये वो गिफ्ट शिवानी मेरे लिए खरीदे थे, तो इसमें ड्रेसेस थी, हम दोनों सिमिलर ड्रेसेस ली थी, देन स्किन केयर मेकअप आज वगैरह। हम देखते हैं सो मैंने वीडियोस बहुत सारी देखी देखी हैं कि व्हाट्स इन माय बैग, तो मैंने सोचा आज शिवानी मेरा करते हैं वो व्हाट्स इन हर बैग मेकअप बैग। सो ये सारी चीज़ें शिवानी ने लेके बैग की। नाइस। ये है वही हुए के ब्यूटी फैन है ये, क्या ब्यूटी ये है। फिर इसका नाइस पता चलेंगे कौन से ब्रांड्स पसंद है। ओए होई मामा अर्थ, तुझे भी वही शेड पसंद है जो मुझे पसंद आते हैं। हम माइक व्हाट्स इन हर बैग चेक कर रहे हैं। वाह यार स्विस ब्यूटी। हाँ स्विस ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो मैंने भी यूज़ करे इनमें से। आए हाय एल्फ बाप रे। अच्छा इनसाइड के प्रोडक्ट्स भी अच्छे यूज़ करना कभी। ये क्या है, ये नया है ये। तो शिवानी को पता है कुछ टाइम पहले मैंने उसको राखी बांधी थी, तो शी इज़ माई राखी सिस्टर ऑल्सो। सो हमने ये राखी कम ब्रेसलेट्स एक दूसरे के लिए थे ज़ूडियो से। सो ये शिवानी मुझे ब्रेसलेट पहना रही है, ब्रेसलेट कम राखी। तो या बेस्ट फ्रेंड गोल्स। तो ये बहुत ब्यूटीफुल सा था एंड सेम मैंने भी फिर शिवानी को ब्रेसलेट बनाया था। सो हम अपने राखी बॉन्ड रिन्यू कर रहे थे। सो या काफ़ी ब्यूटीफुल थे, ज़ूडियो से आप चाहो तो ले सकते हो, ब्यूटीफुल काफ़ी अच्छे थे एंड नॉट सो कॉस्टली। तो या ये हम दोनों ने ब्रेसलेट्स पहने थे एंड शिवानी तुम ये पहनोगी तुमने यही बोला था। तो या ये मेरा ब्रेसलेट है जो काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए। तो हमने फ़ोटो शोटो लिए, फिर वीडियोस लिए घर पे। फिर रात को आंटी आ गई थी मूवी वगैरह देख के, फिर हम लोग तैयार श्यार हुए, फ्रेशन अप हुए, हमने मेकअप शेकअप किया थोड़ा हम बहुत। कहाँ जा रहे हैं शिवानी? हम जा रहे हैं क्रिसेंट रिजॉर्ट। क्यों? क्योंकि बर्थडे है पापा का। हैप्पी बर्थडे अंकल। थैंक यू।
गाना गाओ सारे। हैप्पी बर्थडे टू यू, बार दिन ये आए बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू अंकल। तो यही चले कहीं पास में। तो अंकल आज अपनी बर्थडे पे क्या कहना चाहते हो आप? मैं क्रिश्चियन रिसोर्ट में सभी लोगों को एंजॉय करने ले जाना चाहता हूँ। अच्छा, मेरे बर्थडे पे सब लोग एंजॉय करो। और क्या चाहते हो आप दुनिया को संदेश आपकी बर्थडे पे? सब खुश रहो, मस्त रहो, हर बच्चे की मनोकामना पूर्ण हो। सही है, थैंक यू। सो तैयार श्यार होके ट्रैवल करने के बाद हम आ गए थे क्रिशन रिजॉर्ट अंकल का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, उनके बर्थडे के लिए। सो ये है अंकल, शिवानी के पापा, शिवानी की मम्मी, अंकल आंटी और शिवानी। सो ये क्रिशन रिजॉर्ट है अंदर से, और ये इनका रेस्टोरेंट है। एंड मैं फ़र्स्ट टाइम आई तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, बिल्कुल 3 स्टार 4 स्टार होटल वाला वाइब है। तो ये शिवानी के पेरेंट्स हैं और ये शिवानी है। क्या क्या है मेन्यू में बताओ। तो शिवानी मुझे यहाँ पूरा मेन्यू कार्ड सुना रही थी। पनीर मालवानी, और पनीर पसंद है। सो ये यहाँ का मेन्यू कार्ड है। मैंने सोचा मेरे साथ साथ आपको भी मैं दिखाऊं, ताकि पता चले कि यहाँ क्या क्या डिशेस वगैरह मिलती हैं, चीज़ें मिलती हैं, और रेट्स वगैरह भी थोड़ा आइडिया हो, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी आप लोग आओ तो आपको भी आइडिया रहे। सो या सो खाने का ऑर्डर वगैरह अंकल आंटी और शिवानी डिसाइड करके कर दिया था। सो ये था पनीर टिक्का प्लेटर, एंड मेरे हिसाब से अच्छा था। फिर उसके बाद ये था आई थिंक पनीर की कोई डिश थी, बटर पनीर समथिंग, हाँ पंजाबी स्टाइल में। और ये थी तंदूरी रोटी विद घी, एंड अच्छा था मेरे हिसाब से खाना। और बस थोड़ी सी स्लो सर्विस थी क्योंकि उस टाइम वीकेंड था। और साथ में ये थे पुलाव, वेज पुलाव। खाना शाना अच्छा था, बस उस दिन क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकेंड टाइम था तो थोड़ा क्राउड ज़्यादा था। तो फिर उन्होंने ये बाउल दे दिया था, लेमन बाउल हाथ धोने के लिए, इनको पता है। सो फिर हमने सौंफ खाई। फिर शिवानी का क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम आई, चलो तुम्हें क्रिस्चियन रिजॉर्ट घुमाते हैं। सो ये शिवानी उसकी फैमिली सारा मुझे रिजॉर्ट वगैरह दिखा रही थी। एंड काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, काफ़ी अच्छी जगह है। सो आप लोग भी कभी चाहो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स एंड क्लोज वन के साथ जा सकते हो। पर शाम को और ज़्यादा बेटर है कि शाम का हो सकता है इनका व्यू और भी अच्छा होगा। रात का तो खैर है, पर शाम में ज़्यादा अच्छी लगेंगी ऐसी जगहें। तो या फिर हमने नाइस। हाँ अंकल। फिर वहाँ से फ्री होने के बाद हम चले वापस घर, एंड काफ़ी अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मैंने वहाँ से ये सौंफ के पैकेट्स ले लिए थे, माउथ फ्रेशनर जो भी है। फिर घर पहुँच के मैंने और शिवानी ने ये बर्थडे केक का सेटअप किया था तैयार। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अंकल। सो चेंज वगैरह करने के बाद मैं और शिवानी आ गए थे उसके टेरेस पे। सो ये इसका टेरेस का व्यू है। शिवानी अपने कुछ काम वगैरह कर रही थी, और फिर काफ़ी बातें करने के बाद हम लोग सो गए थे। सो नेक्स्ट डे हमें सुबह जल्दी जाना था, एंड शिवानी की ट्रेन भी थी 8-9 बजे की। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, एंड शिवानी थोड़ा सो रही थी। तो मैं जल्दी नीचे तरीके में आ गई थी व्यू वगैरह देखने के लिए। सो ये वही फ्लावर्स थे, तो आंटी ने इनको पानी में डाल दिया था ताकि और फ्रेश रहें।
एंड मैं बाहर जाके आंटी से बात करी थी, आंटी भी सुबह जल्दी उठ जाती हैं। तो मैं बातें शातें कर रही थी एंड मैं सोचा आपको भी बाहर का व्यू दिखाऊं। तो ये शिवानी घर का व्यू है। फिर क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह मैं सुबह खाती हूँ तो मैंने अपने लिए शिवानी के लिए फ्रूट्स वगैरह कट कर लिए थे, क्योंकि रात को थोड़ा हैवी खाना हो गया था, तो इसलिए मैंने कहा हल्का सा ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर शिवानी भी उठ के तैयार श्यार हुई थी एंड हम लोग थैंक यू शिवानी। या एंड अंकल आंटी और मुझे और शिवानी को ड्रॉप करने के लिए आए थे। तो थोड़ी देर का ट्रैवल करने के बाद फाइनली आई एम बैक होम एंड मुझे पिक करने के लिए पापा आए थे। तो घर आके गार्डन में बहुत अच्छे न्यू फ्रेश मोगरा लगे थे, तो मैंने अपने लिए, मुझे मोगरा स्मेल बहुत पसंद है, तो वो मैंने तोड़ लिए थे। एंड साथ में शिवानी से मैं कुछ बुक्स वगैरह उसकी बोरो करके ले आई थी कि मैं पढ़ के उसको रिटर्न कर दूँगी। सो थैंक यू शिवानी। सो हेलो एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फर्स्टली ये वीडियो अभी तक देखने के लिए। एंड हर ट्रिप के बाद मैं हमेशा एक शॉर्ट स्टोरी डालती हूँ, एंड क्योंकि ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ख़ास और काफ़ी स्पेशल था बहुत सी रीजन्स के लिए, सो छोटी सी स्टोरी तो बनती है, शॉर्ट स्टोरी। तो ये वीडियो स्पेशली शिवानी मीना के लिए, अगर ये तू वीडियो देख रही है तो ये स्पेशली मैं तेरे लिए बना रही हूँ, क्योंकि हम मिलते हैं, हम जुलते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, बट अच्छे से मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कि व्लॉग में ही वीडियो भी ऐड करूँ। तो जिसको नहीं पता शिवानी मीना कौन है, शिवानी मीना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी सोल सिस्टर, मेरी बहन है। एंड शिवानी मीना से मेरी दोस्ती ऐसे जीसी में हुई थी जहाँ से मैंने बीबीए करा था। एंड हमारी दोस्ती लास्ट सेमेस्टर में हुई थी। हम जब इंटर्नशिप की फाइल्स वगैरह बना रहे थे, तो मेरी मोस्टली जितने भी लोगों से दोस्ती है मेरे कॉलेज में, स्पेशली बीबीए में, वो मेरी लास्ट ईयर में ही बनी थी, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो पढ़ाई शढ़ाई में निकल जाता है, एग्जाम्स वगैरह में। एंड मोस्टली आपके ऑलमोस्ट मतलब दोस्त होते हैं, बट जो आपके खास दोस्त होते हैं वो मोस्टली लास्ट ईयर में ही बनते हैं। तो या शिवानी मीना मेरी उन दोस्तों में से एक है। तो एक्चुअली शिवानी जो है वो जॉब करती है दूसरे सिटी में, एंड वो अपने होम टाउन है आने वाली थी सीहोर। तो उसने मुझे कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि वो आने वाली है, एंड हम लोग काफ़ी टाइम से नहीं मिले थे, मतलब इट्स बीन 3 इयर्स। हम 3 साल से नहीं मिले थे, हम सोचते अब मिलेंगे अब मिलेंगे अब मिलेंगे। राखी चला गया, दिवाली चली गई, होली चली गई, वो कितनी बार आगे चली गई, बट हमारा मिलना नहीं हो पाया। तो इस बार फाइनली हम मिल लिए। एंड सीरियसली मतलब कहते हैं ना, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना जिनके साथ मतलब वक्त बिता के सब कुछ अच्छा हो जाता है, उनसे बात करके सब कुछ आता है, दे आर लाइक थेरेपिस्ट टू यू। तो मेरे लिए शिवानी इज़ वन ऑफ दोज फ्रेंड्स। मतलब ये वैसी बंदी है, और ये लोग रिलेट करेंगे जो उसको जानते हैं, उसके स्कूल फ्रेंड्स, उसके कॉलेज फ्रेंड्स, एंड जो उसको जानते हैं वो ये रिलेट करेंगे कि शिवानी उन लोगों में से है कि मतलब उसको दुनिया की कोई मतलब अलग है यार, मतलब दुनिया की कोई परवाह ही नहीं है। मतलब इन द सेंस कि मतलब वो किसी की बुराई भलाई नहीं करती। हम लोग मतलब जब भी बात करते हैं हमेशा हम एक दूसरे की बात कर रहे होते हैं। मतलब जो बातें हम मतलब पेरेंट्स से या बाकी लोगों से, हम बाकी दोस्तों से हम शेयर नहीं कर सकते, और हमें मतलब एक बेस्ट फ्रेंड्स वाली जो टॉक होती है, तो आप उस मतलब उससे आप बंदी पे ट्रस्ट, मतलब शिवानी पे आप जितना चाहो उतना ट्रस्ट कर सकते हो कि बुराई बिल्कुल नहीं करती है। मतलब उससे कोई, किसी से कोई जेलेसी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। मतलब अलग ही दुनिया की संत महात्मा है भाई। मैं तो उसको कहती हूँ, तो भाई अलग ही, मतलब मुझे लगता है कि मैं अलग दुनिया से बिलोंग करती हूँ, फॉर मैनी रीजंस, वो उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट यार शिवानी उन लोगों में से सीरियसली, मतलब उससे आप मिलोगे तो आप बहुत कहते हैं ना, आप बहुत काम बहुत फील बहुत क्योंकि सबसे अच्छी बात वो बुक्स बहुत पढ़ती है, तो इस वजह से वो बहुत अलग है दुनिया से। उसकी दोस्त, उसकी बेस्ट फ्रेंड्स मेरे अलावा और भी हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंटली उसके बुक्स उसकी दोस्त हैं। तो उस वजह से उसकी सोच बहुत अलग है, बहुत यूनिक, बहुत अच्छी है। एंड शी द स्वीटेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट प्रिटी एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग गर्ल आई नो। एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन शिवानी, फाइनली तू बैंकर बन चुकी है। तो ये इतनी साल की मेहनत फाइनली पूरा हुआ, तेरा सपना, तुम्हारी फैमिली का, हम सब का, और खासकर तुम्हारा सपना पूरा हुआ है। सो माई बेस्टी इज अ बैंकर नाउ एंड आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड ऑफ यू। एंड मुझे पता है तूने कितनी मेहनत करी है इतने सालों में, जो जो भी चीज़ें मतलब तूने फेस करी, आई नो अबाउट इट, ऑल द हार्ड वर्क। भाई बैंकर बनना आसान नहीं है, बहुत पढ़ना पड़ता है, एग्ज़ाम्स देना पड़ते हैं।
सो आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड ऑफ यू। बैक टू द स्टोरी। तो शिवानी ने मुझे पहले बता दिया था कुछ दिन पहले कि वो आने वाली है, एंड क्योंकि हम इतने टाइम से हम नहीं मिले थे, तो मैंने सोचा इस बार तो मैं मिलूंगी, चाहे दुनिया इधर की तरह, मैं शिवानी से इस बार मिलूंगी। सो जो भी जितना हुआ लास्ट मोमेंट जब तैयारी वैयारी कर पाई। सो शिवानी के लिए और मोस्टली जितने भी अपने दोस्तों से मिलती हूँ उनके लिए कुछ ना कुछ बेस्टीज वाला बेस्टी हैम्पर बना के ले जाती हूँ। तो वो शिवानी को पता है कि मैंने उसको क्या क्या बेस्ट फ्रेंड हैम्पर में चीज़ें दी हैं या गिफ्ट्स में क्या क्या दिया है। सो आई लाइक इट दैट वे ओनली, मुझे शो ऑफ करना पसंद नहीं कि मैंने किसको क्या दिया है। So yeah, that's the thing. So thank you so much शिवानी फर्स्टली प्लान करने के लिए। नहीं तो पता नहीं कितने साल और निकल जाते, कितना टाइम और गुजर जाता। तो ये क्रेडिट हमारे मीटअप का तुम्हें जाता है करे। बट सेम टाइम मैं उसे बहुत मिस कर रही थी सीरियसली, इतना टाइम हो गया, क्योंकि आप कॉल मैसेज पे आप पक्की बात कर लो, जो आप मिल के बात करते हो वो बात की उसी अलग होती है, वो वाइब भी अलग होती है। तो या तो मैंने सोचा चल लेते हैं, तो मैं फाइनली गई मैंने घर वालों को बता दी था कि भाई मैं जा रही हूँ, और बस तो मैं चली गई थी। और उसके बाद शिवानी, टू माई सरप्राइज, शिवानी ने खुद ड्राइव करके गाड़ी से आई। वो आप मुझे व्लॉग में जरूर देखोगे वो सीन सारे। सो आई एम सो हैप्पी, प्राउड ऑफ यू कि फाइनली मेरी बेस्ट फ्रेंड ने गाड़ी चलाना सीख ली। इंशाल्लाह मैं भी सीख जाऊंगी एक दिन। तो या तो टू माई सरप्राइज शिवानी मुझे खुद पिक करने आई थी एंड ड्राइव करके, एंड मेरे लिए वो बात बहुत बड़ी थी। आई एम सो हैप्पी, मतलब सीरियसली बहुत बड़ी बात होती है यार, कि आप सोचते हो वो चीज़ आप कर लेते हो। तो मैं उसको सरप्राइज देने गई थी मिलने के लिए, वो मुझे सरप्राइजेस मिले। तो या तो फिर उसके बाद फिर उसने मुझे पूरा ऑलमोस्ट सीहोर का मार्केट, सीहोर का जूडियो, खाना पीना जो भी है, उसने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी एज ऑलवेज शिवानी उसकी फैमिली वो करती है। तो मैं पहले सोच रही थी कि इसको बोलूँ कि यार अपन रेस्ट करते हैं, तुम भी मतलब छुट्टी लेके आई हो, रेस्ट रेस्ट करो, बट उसको देख के, उसी खुशी को देख के मैंने कहा नहीं यार, ये चाहती है कि मैं, ये मुझे पूरा शहर घुमाए, खिलाए पिलाए, मेहमान नवाजी करे। तो काइंड ऑफ अ फॉर्मल, बट क्योंकि वो खुश थी तो उसकी खुशी में मैं खुश थी। तो एंड एज अ बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट टाइम उसने मुझे शॉपिंग कराई खुद से। तो मतलब मैं, टू बी ऑनेस्ट, मुझे किसी से गिफ्ट लेना पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगता है। बट क्योंकि उसकी खुशी थी एंड वो कह रही, तो मैंने कहा चल बहन जो तुझे ठीक लगे तो खुद पसंद कर, एंड तो तुझे अच्छे लगे तो वो दिला दे। सो हमने मैचिंग मैचिंग सेम ड्रेसेस ली, हमने जूडियो थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, जो आप ब्लॉग में देखोगे एंड आपने देख लिया होगा। सो या तो जो भी चीज़ें तुमने दिलाई, थैंक यू सो मच, मैं हमेशा संभाल के रखूँगी सारी चीज़ें, एंड मेरे लिए बहुत स्पेशल है। फिर उसके बाद शिवानी के पापा आए, एंड मतलब शिवानी और शिवानी की फैमिली ऐसी है ना कि मैं बहुत, इतनी इज्जत मिलती है, इतनी मोहब्बत मिलती है। मतलब अंकल आंटी मुझे सीरियसली शिवानी और मुझ में कोई फ़र्क मतलब फ़ील नहीं होने देते। मुझे लगता है कि मैं भी उनकी एक बेटी जैसी हूँ। तो बहुत मोहब्बत, बहुत इज्जत मिलती है, हम लोग इतने बात करते हैं, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि जैसे वो, कि वो शिवानी के मम्मी पापा, ऐसा लगता है वो भी मेरे दोस्त है। शिवानी तो मेरी दोस्त है, उसके पेरेंट्स मुझे लगता है मेरे दोस्त जैसे है। तो अंकल से मैं मजाक करते हम लोग मजाक करते हैं, बातें शातें करते हैं दुनिया की, और भी वो अंकल शिवानी हम लोग सब जानते हैं हमने क्या क्या बातें करी है। बट आप खुल के बात कर सकते हो, कोई फिल्टर शिल्टर की ज़रूरत नहीं है। एंड मुझे मुझे आज के टाइम मोस्टली ऐसे ही लोग और ऐसी लोगों में रहना पसंद है कि जिनके सामने मैं खुल के बात कर सकती हूँ, भरोसा कर सकती हूँ। मुझे पता है यार मेरी बात इस जगह तक रहेगी, इस घर तक, इस चार दीवारी में रहेगी, ना कि कहीं और जाएगी। तो या शिवानी, उनकी फैमिली पे मुझे उतना ही ट्रस्ट है जितना मुझे अपने बाकी दोस्तों और उनकी फैमिली और अपनी सब, मतलब जैसा ट्रस्ट होना चाहिए वैसा ट्रस्ट है। सर हमने बहुत सारी बातें करी और घूमते फिरते भी रहे, खाते पीते हुए बातें शातें करते रहे। फिर उसके बाद अंकल हमें उनके, क्योंकि अंकल का बर्थडे था, सो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे अंकल फिर से। एंड ऊपर वाला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, लंबी उम्र दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, आपकी आपकी आंटी की सारी सपने ख्वाहिशात पूरी करे। एंड आप लोग खुद लंबी उम्र जियो, हमेशा खुश रहो। एंड शिवानी आपको और प्राउड फील कराए। वैसे तो आप बहुत प्राउड फील करते हो, मैं देख सकती हूँ, क्योंकि शिवानी से ज़्यादा अंकल बहुत खुश है कि शिवानी बैंकर बन गई है। हमें बर्थडे ट्रीट पे ले गए थे रिजॉर्ट, क्रीसेंट रिजॉर्ट, हाँ क्रीसेंट रिजॉर्ट में फर्स्ट टाइम गई थी, मैंने सुना था इससे पहले, एंड काफ़ी अच्छा था। काफ़ी आपको 3 स्टार 4 स्टार होटल्स वाला वाइब आएगा। एंड खाना वाना भी अच्छा था, हमने खाना शाना खाया। तो भैया भाभी नहीं थे, शिवानी के भैया भाभी दूसरे सिटी में रहते हैं। सो वी मिस्ड यू भैया भाभी, देव भैया एंड भाभी। सो वी मिस्ड यू। तो बाकी मज़ा आया, हमने खाना शाना खाया, फिर अंकल ने मुझे थोड़ा बहुत घुमाया फिराया। फिर उसके बाद हम घर गए, हमने बर्थडे केक काटा, तो शिवानी ने अंकल के लिए मंगवाया था।
सो या थैंक यू सो मच अंकल इतनी अच्छी बर्थडे ट्रीट दे। तो ये वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, बाकी के उस दिन के हैं। तो या तो काफ़ी हमने बर्थडे में केक कटिंग शटिंग करी, फिर उसके बाद शिवानी हमने चेंज वगैरह किया एंड हम लोग सेम रूम शेयर कर रहे थे। एंड टू माई सरप्राइज, मतलब सच बता रही हूँ, मेरे अब्बा ने मुझे कभी स्टे नहीं करने दिया, समझ में आई? मतलब इन द सेंस कभी किसी घर फ्रेंड के घर किसी क्या, मतलब कभी अकेले स्टे नहीं करने दिया, समझ लो। मेरे लिए वो बहुत बड़ा वन ऑफ द सरप्राइज ये था कि मेरे अब्बा से मैंने मतलब बात करी कि पापा मैं आई हूँ और इतने टाइम बाद शिवानी से मिल रही हूँ, क्या मैं रुक जाऊँ? एंड टू माई सरप्राइज अब्बा वाज लाइक जैसा तुम्हारी बजी जो तुम्हें ठीक लगे। मैंने वो चीज़ करी। मेरे अंकल ने कहा था कि मैं बात कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब मेरे अब्बा मतलब बहुत ज़्यादा, अब्बा अम्मा दोनों, बोथ माई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर केयरिंग है मेरे को लेके, ओवर पोजेसिव है, केयरिंग है। एंड क्योंकि मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू, बट यार 30, आई एम 30 नाउ। सो यार 30 साल में मतलब पहली बार, नॉट टेक्निकली पहली बार, एक बार भी एक फ्रेंड की उसकी शादी तब मैं रुकी थी, बट ये मेरे लिए काइंड ऑफ फर्स्ट टाइम वाली फीलिंग थी कि मुझे अब्बा ने मुझे रुकने दिया अपनी दोस्त के यहाँ एक दिन के लिए। तो यार मेरे लिए मतलब वो ट्रिप बहुत स्पेशल है इस रीजन की वजह से भी कि अब्बा ने मुझे रुकने दिया। तो यार मैं रुक गई अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ, उसकी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। तो यार वी शेयर द सेम रूम। तो हमने बहुत सारी बातें शातें करी, मतलब 2-3 बार रात हमने बातें करी, हमने स्कूल की, कॉलेज की, पर्सनल लाइफ की, दोस्तों की, ऑल द गुड थिंग्स। भाई हम किसी की बुराई शुराई नहीं करते और हम अपनी करते रहते बातें। तो हमने बहुत सारी बातें करी जो इतने टाइम से हम नहीं कर पाए। एंड यार कुछ चीज़ें ऐसी, मतलब आप समझते हो, जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो आप समझते हो, कुछ बातें आप, सारी बातें अब लम्बियाँ से ऑब्वियस है, ऊपर वाले से आप कर लेते हो, कुछ बातें आप अपने पेरेंट्स से कर लेते हो, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड से, अपनी बहन से आप कर सकते हो, अपने भाई से आप कर सकते हो। सो या तो वो वाला सारी बातें जितने टाइम से हमने नहीं करी थी, उसने अपनी बहुत सारी बातें शेयर करी जो मुझ तक रहेंगी, मैंने अपनी बहुत सारी बातें उससे शेयर करी जो मुझे पता है उस तक रहेंगी। सो या हमने एक दूसरे का दिल हल्का किया, गम बांटे अपने। एंड सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मेरी खुशी देख सकते हो, मैं बात भी कर रही हूँ तो या आई कैन रिकॉल आउट दोस थिंग। एंड हमने बहुत सारी बातें शातें करी, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे शिवानी को ट्रेन से वापस जाना था अपनी जॉब पे, तो इसलिए। बट सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड शिवानी थैंक यू सो मच, शिवानी की फैमिली थैंक यू सो मच अंकल। मतलब सीरियसली अंकल हर चीज़ शिवानी से पूछते थे कि शिवानी कुछ चाहिए, वो चीज़ मुझसे पूछते थे कि बेटा रीबा तुम्हें कुछ चाहिए। एंड खाने पीने में अंकल ने कहा जो चाहिए ऑर्डर करो, जो बेटा तुम्हें अच्छे लगे। सो या और मुझे अंकल हमेशा, अंकल आंटी दोनों ने और सेम भैया भाभी ने हमेशा बहुत अपना अपनाइत फील कराई है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह आप सबसे मिलके। सो थैंक यू सो मच शिवानी एंड हर फैमिली, हमेशा इतने अच्छे से मुझे ट्रीट करने के लिए। योर मेहमान नवाजी इज़ द बेस्ट। एंड जाते वक्त मोस्टली थोड़ी इमोशनल मैं थी कि मुझे नहीं पता कि हम नेक्स्ट टाइम हम कब मिलेंगे, कितने महीने कितने टाइम बाद। बट जाते वक्त अंकल हमेशा मुझसे पूछते बेटा तुम्हें कैसा लगा और मज़ा आया तुम्हें? तो मैंने उस टाइम भी यही बोला, मैं अभी भी बोलूँगी कि अंकल हमेशा आप, मैं जब आती हूँ मुझे बहुत मोहब्बत और मुझे बहुत अटेंशन केयर मिलती है, शिवानी से भी, आप सब से भी। सो आई लव दैट, सो थैंक यू सो मच फॉर इट। एंड मुझे यही लगता है जो मैंने आपसे भी ये कहा था कि मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं एक घर से अपने ही दूसरे घर आई हूँ। सो या तो ये फीलिंग हमेशा रहेगी। सो थैंक यू सो मच। एंड जाते वक्त आंटी ने मुझे गिफ्ट दिए थे, कैश दिया था, तो शिवानी को भी दिया, मुझे भी दिया था। तो थैंक यू सो मच आंटी, यू आर द स्वीटेस्ट। एंड अच्छे से तैयार होकर रहा करो, मज़े से ज़िंदगी जिया करो, खुश रहा करो दोनों अंकल आंटी। एंड स्पेशली मैं आपसे सेम अपने पेरेंट्स से भी ये कहती हूँ कि मस्त तैयार श्यार होकर रहा करो, घूमा फिरा करा करो, अपनी केयर करा करो एंड खुश रहा करो, मोस्ट इन लाइफ एंजॉय करें। तो सेम आप लोगों के भी सेम चीज़ है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके एंड आई होप हम जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह। तो या तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड शिवानी, ए शिवानी शिवानी को पता ही है, हम लोग गाना उसके लिए गाते थे कॉलेज में, मैं और प्राची वगैरह, हम जितने भी दोस्त थे, जब भी शिवानी। तो ये शिवानी, माय वानी पार्टनर, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू वंस अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड तुम जहाँ हो, जो काम कर रही हो करती रहो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर फ्यूचर है। Hope to see you soon, inshallah, my Vani partner. And I love you so, so, so much, मेरी बहन. So thank you so much for being the fire brigade ambulance in my life and one of my lifeline.
सो या बाय, टेक केयर। मुझे कमेंट ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा है, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मैं अच्छे से कंटेंट बना पाऊँगी, उतना मोटिवेटेड फील करूँगी। सो डू सब्सक्राइब। सो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो, आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।